एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुंह से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। जाने में वह पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जी क्या राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन सारा माजरा देखने लगा। अब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका। राजा एक बार अनमन ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देख लखन दंग रह गया। वो बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। सारा माजरा देख उसे समझते देर ना लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ यह सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्र के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ा कर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया वैसे ही फुफकार हुआ। सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया आ रहा था। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल ऐसे आ पाई अने जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था, उसे बस इंतजार था। तो सुबह का जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में श्र लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्य पाठ देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले सोले लखन अपने उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नव विवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।